हेलो। हाँ, हाँ, ठीक ठीक है, मैं चेक कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चेक करूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और कोई आ रहा है यहाँ पे? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हमें मोकअप पे काम करना है। ठीक है। फोटोशॉप स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइंड कराता हूँ मोकअप का, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मोकअप होता क्या है ना? हाँ। आ, बंद करने वाले कौन से हैं? हम्म। मोकअप क्या होता है? लाइक आप किस तरीके से अपने डिज़ाइन की प्रेजेंटेशन बना सकते हो। मोकअप डिज़ाइन, लाइक आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, उसको आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, यहाँ पे रख के ऐसे प्रेजेंट करना है, तो हम मोकअप की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे मोकअप की हेल्प से ये बना सकते हैं। ठीक है। तो जरा देखते हैं हम कि एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। लाइक अगर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर अपना कोई विजिटिंग कार्ड लगाना है, तो देखो आसान तरीका है। आप क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। एक नया टूल भी कराऊंगा इसी चीज़ में। कॉपी कर लिया आपने इसको। अब ये फोटो को ना मैं ना अपने सिस्टम में ले जाता हूँ, अपने फोटोशॉप में ले जाऊंगा। यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे रखनी है ये। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इतना ही एरिया चाहिए मुझे, तो मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट किया और इमेज में जाके क्रॉप कर लेता हूँ इसको। तो ये रहा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपना डिज़ाइन लगाना है, जो भी मेरा डिज़ाइन होगा वो यहाँ लगाना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई लेयर ले लेते हैं। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे ऐसे, इस तरीके से साइज का। आपने बस क्या करना है, इसमें कलर देना है, कोई सा भी कलर दे सकते हो आप, तो ये कलर दे देना। और सेकंड आपने ना राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि आपने एक रेक्टेंगल बना के कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है। उसी के बाद क्या होगा, जो भी आप कुछ एक्टिविटी करोगे वो इसमें ऐड होती जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म टूल आएगा और राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट कर। इस पॉइंट को मैंने उठा के इधर रख लिया। इस पॉइंट को उठा के मैंने इधर रखा। अगेन यहाँ रखा, और इसको भी हमने उठा के ऐसे रख लिया। जूम कर लेते हैं। और डिस्टॉर्ट है तो साइज कम लिया हुआ है हमने, इसलिए डिस्टॉर्ट सा दिख रहा होगा ये। तो ये ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, ये कैसे किया, राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ से कर लिया मैंने। देन एंटर मारा था हमने, मुझे इसके ऊपर अपना डिज़ाइन लगाना है। तो आप बस यहाँ पे जाना, इस साइज पे क्लिक करना, डबल क्लिक। अब आप यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन कर लेना। राइट क्लिक करा, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन दे दिया। देन मैंने यहाँ पे एक नई लेयर ली, इसके अंदर कलर दे दिया ये वाला, और इसके अंदर कलर दे दिया मैंने ये वाइट कलर। और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। टाइप टूल लिया हमने।
ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक कलर दे दिया, ये वाला, और कंट्रोल एस कर दिया, सेव। इससे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा ये डिज़ाइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आ गया। आप क्या करो, वो लेयर हमारी इधर इस वाले फाइल में है, यहाँ पे। ठीक है, लाइक अगर आप इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड करोगे, इसको अपन उठा के यहाँ रख लेते हैं, और ये तो हमारा ठीक है। इसको अपन कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके यहाँ रख लेते हैं, और थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूँ। अब आप कंट्रोल एस करना, सेव कर लेना, तो ये देखो डिज़ाइन हमारा यहाँ आ जाएगा ऐसे। आगे ना इसी की कॉपी कर लेते हैं। अब कंट्रोल जे, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर रख लिया। पहले मैं ना इसकी ना शेडो दे देता हूँ, तो एफएक्स में जाके ड्रॉप शेडो हमारी यहाँ पे, यहाँ से ड्रॉप शेडो की ऑपेसिटी सेट कर दी, यहाँ से डिस्टेंस सेट कर दिया, यहाँ से साइज सेट कर दिया कितना रखना है, बस। और ऑपेसिटी थोड़ी कम कर दी। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कंट्रोल जे, डुप्लीकेट, इसको मैंने यहाँ रख लिया। देन कंट्रोल जे, डुप्लीकेट, ऐसे रख लिया। कंट्रोल टी करके भी कर सकते हो ऐसे। आपने क्या करा, कंट्रोल टी करके ऊपर शिफ्ट कराया और कंट्रोल और शिफ्ट टी कर दिया। रिपीट नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं, ऐसे रख लेते हैं, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। ये हमारे पास इस तरीके से बंडल आ गया इसका पूरा। यहाँ बनाना है, अब यहाँ पे भी लगाया तो मैं सेम कार्ड को, तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल और बनाया ऐसे, नई लेयर ली और कलर दे दिया। देन राइट क्लिक करके हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था। देन कंट्रोल टी करा, ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे हमारे पास रैप टूल आया, और इसको हमने रैप नहीं करना, सॉरी, डिस्टॉर्ट करना है। डिस्टॉर्ट आया, आप डिस्टॉर्ट से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, रैप क्या करेगा, कर्व करने का काम करता है। डिस्टॉर्ट, रैप जो होता है वो कर्व करेगा। हाँ, और डिस्टॉर्ट क्या करेगा, लाइन टू लाइन वर्क करेगा इस तरीके से। और कंट्रोल टी, राइट क्लिक और डिस्टॉर्ट। आ गया हमारे पास, से सेट हो गया। अब आप क्या करोगे, आप ना यहाँ लेयर पे जाओगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करना, अपना डिज़ाइन ले आना। ये डिज़ाइन रहा, इसको हमने यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ ले जाके रख दिया ऐसे। ठीक है, कंट्रोल एस करा, सेव, और यहाँ पे जाके देखा डिज़ाइन हमारा ऐसे लग गया। ठीक है, आगे समझ में आपको ये। आपको इसके ऊपर थोड़ी सी वो डाल दो, कर्व लेवल, थोड़ा सा कर्व डाल दो। ये आ गया, तो देखो हमारा इस तरीके से बन गया ये। क्लियर है ना, तो हमारा ये सेटअप बन गया इस तरीके से। बाकी इसको अपन हटा देते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये मोकअप था। अब मोकअप करने का एक तरीका और है हमारे पास। अब मोकअप करने का एक तरीका और है, लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, बॉक्स, ये बॉक्स है। मुझे ना इस बॉक्स के ऊपर ना क्या करना है, एक टेस्ट लिखना है। ठीक है, देखो मैं ना वुडन वाला टेस्ट लिख के लिखूंगा इसके ऊपर। हम्म, इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप टूल लिया और इस ऐसे लिख दिया बॉक्स। थोड़ा बोल्ड फॉन्ट ले लेता हूँ, वो इम्पैक्ट, और फॉन्ट का साइज मैं बढ़ा लेता हूँ। ये रहा। तब बॉक्स मुझे ना, ये जो बॉक्स लिखा हुआ है ना, ये ना मुझे ना इस तरीके से लिखना है यहाँ पे। तो एक तरीका तो हमारे पास मोकअप करने का है, मैंने आपको बता दिया। एक तरीका और भी है। आपको क्या करना है, आपको ना राइट क्लिक करना है, इसको रेस्ट्राइज कर लेना है, टेस्ट को। ठीक है, अब ये टेस्ट क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया है। आप ना यहाँ से लेयर पे जाना, कंट्रोल दबा के सिलेक्शन कर लेना है इसका। सिलेक्शन करने के बाद क्या काम करोगे, आप कंट्रोल एक्स कर लेना, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। फिर आप ना एक नई लेयर ले लेना, और ना यहाँ से ना आपको करना है कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी करोगे तो वैनिशिंग पॉइंट टूल आ जाएगा, कंट्रोल ऑल्ट वी। और आपको ना जिस एरिया, जैसे एरिया पे लिखना है ना, आप वैसे इस पे एक शेप बना देना इस तरीके से। अब आप ना कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना, तो ये पेस्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको उठा के यहाँ रख सकते हो। तो देखो क्रीम ऐसा लिखा रहा है, पर ये साइज ना बड़ा आ रहा है इसका। तो आप ना यहाँ ट्रांसफॉर्म टूल है, टी दबाओगे तो आ जाएगा अपने आप। तो ये देखो, आप यहाँ से पिक करके इसका साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो ऐसे। ये आ गया हमारे पास, और एंटर मार दिया, ये सेट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मुझे ना इसकी डेप्थ देनी है। तो डेप्थ देने के लिए मैंने कंट्रोल दबा के सिलेक्शन कर लिया है यहाँ पे। अब हम नीचे लेयर पे जाएंगे और कंट्रोल जे कर देंगे। तो कंट्रोल जे करा तो ये देखो, ये क्या आ गया, क्रीम बॉक्स जैसा लिखा आ रहा है। आप ना एफएक्स में जाना और बिवेल इनबॉक्स पे क्लिक कर देना। ये आ गया हमारे पास। डेप्थ क्या रखनी है, साइज क्या रखना है, ये सेट हो गया। आप ना यहाँ पे इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे इनबॉक्स की जगह इनर बेवल यूज़ कर लो, या हम पिलो इनबॉक्स यूज़ कर ले, तो ये ऐसा आ रहा है। और मैं इसके कलर को ना यहाँ पे ये वाला कलर दे देता हूँ, डार्क सा थोड़ा सा। तो ये ऐसा आ रहा है। और थोड़ी सी मैं ड्रॉप शेडो मार देता हूँ, और शेडो को मैं यहाँ रख लेता हूँ ऐसे। और बस, और ओके कर दिया। तो देखो हमारे पास बॉक्स हमारा इस तरीके से लिखा है। आया समझ में आपको? तो आपको अगर कुछ भी लिखना है, जैसे यहाँ भी लिखना है मुझे, तो मैं, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको रेस्टाइज कर लेना है। कंट्रोल दबा के सिलेक्शन करना है, कंट्रोल एक्स करना है, कट। नई लेयर पे जाना है और कंट्रोल ऑल्ट वी कर देना है। फिर आपको ये नया बनाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक नया ले लेना, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना। तो
पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे, इसे यहाँ रख लिया इस तरीके से, और टी दबा के हमारे पास आ जाएगा ये टूल। इससे हम इसके साइज को कम ज़्यादा कर लेंगे और हम ओके कर लेंगे। तो ये ऐसा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका ये वाला सेक्शन चाहिए, तो हम इसकी सिलेक्शन लेके इसकी आइस ऑफ कर दी। ये जो जिस लेयर पे ये है उसी को मैंने कंट्रोल जे कर दिया और एफेक्ट्स में जाके बेवल बॉक्स पे क्लिक कर दिया। तो देखो ये एजुकेशन यहाँ लिखा आ रहा है। आगे समझ में? तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं ये। ठीक है। तो ये टूल है, वैसे टूल आपको कहाँ मिलेगा, फिल्टर में जाके वैनिशिंग पॉइंट टूल, यहाँ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे भी आप शेप बनाओगे ये इस तरीके से वर्क करेगा। मॉडिफाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ पवन बोलो। हाँ हाँ, तो उसके जो वहाँ पे लिखा होगा एग्जामगढ़, एग्जामगढ़ लिखा है ना, उसके सामने देखो एग्जामगढ़, वहीं पे एंट्री करो, सामने ना लेफ्ट है, थर्ड फ्लोर का। हाँ हाँ, एंटर करो, हमारा ही बोर्ड दिख रहा होगा ना, लेफ्ट हैंड पे बोर्ड लगा हुआ है हमारा भी, सिंटेक्स का ऊपर, वहाँ पे आप आ जाओ, थर्ड फ्लोर पे। ओ, हाँ यही बिल्डिंग है। आ गया ना समझ में? तो इस तरीके से आप ये टूल का यूज़ कर सकते हो, और पर्सपेक्टिव वो भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं। ये हमारे पास ना, अगर मेरे पास, मुझे ना सबसे ज़्यादा काम कहाँ आता है, लाइक मुझे कोई चिप्स की पैकेजिंग करनी है तो उस सब में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं चिप्स के पैकेट का एक वो ले रहा हूँ मोकअप, मतलब एक वो चाहिए मुझे, रैपर चाहिए। तो हमें ना ऐसा रैपर मिल जाएगा। हाँ, तो देखो ऐसे रैपर चाहिए हो गए हमें। ठीक है, इस तरीके के रैपर। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक रैपर निकाल लेता हूँ। कौन सा सही लग रहा है, ये वाला रैपर ले लेते हैं। थ्री पिक की साइड पे काफ़ी मिल जाएगा ये वाला ले लेते हैं। आपको ना क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और ये डाउनलोड कर लेना है। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट। ओके, ये आ गया हमारे पास। अरे यार, ये तो इलस्ट्रेटर की फाइल है, चलो कोई बात नहीं, इमेज मिली है मुझे। इस इमेज को मैं फोटोशॉप में ले जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास ऐसा डिज़ाइन है, मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मोकअप सेट करना है अपना। तो हम कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले आपने ना क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है ऐसे ही। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, एक कलर दे देना उसके ऊपर। कलर दे दिया, इसकी ऑपेसिटी ना थोड़ी सी, पहले से स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना। फिर आप ना इसकी ऑपेसिटी ना थोड़ी सी कम कर देना। फिर आपने क्या करना, कंट्रोल की करना, ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करना और यहाँ पे रैप का ऑप्शन आएगा, रैप कर देना। तो आप शेप को ना ऐसे थोड़ा थोड़ा रैप कर देना इस तरीके से।
हाँ, इसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा रैप करना, ज़्यादा मत करना फिर, ऐसे ही कर देना। थोड़ा सा मतलब शेप बिल्कुल फ्लैट ना है। ठीक है, हमने ऐसे रैप कर दिया इसको। अब क्या करेंगे अपन, ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। अब ना आपने एंटर मार देना और ये अप्लाई कर देना। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ना इसको ना पेन टूल से ना सिलेक्शन कर लेना, पेन टूल से, या फिर मैं एक काम करता हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से कर लेता हूँ ये। तो मैंने ना इस लेयर पे क्लिक करके और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से इसे सिलेक्शन कर लिया। ये टूल पता है ना आपको, इससे सिलेक्शन रहता है। तो ये देखो मैंने इसे सिलेक्शन कर लिया, तो इसने ये सिलेक्ट ले लेगा, इतना ले लिया इसने सिलेक्शन। अब आप ना लेयर पे जाना, इस वाली लेयर पे जो हमने बनाया था इसको मास्क कर देना ऐसे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा ऐसे। ठीक है। अब आप डबल क्लिक करना और ये फ्लैट डिज़ाइन आएगा हमारे पास। अब मैं यहाँ पे ना कोई एक पैकेजिंग बना नहीं रहा, मैं डिज़ाइन ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे चिप्स पैकेजिंग, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ये रहा। ठीक है, इमेजेस में आते हैं। तो चलो हमारे पास देखो यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन है, मैं ये वाला डिज़ाइन ले रहा हूँ। ये डिज़ाइन लगा के देखते हैं, कहाँ रह गया, नीचे था ये। ये डिज़ाइन ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। हाँ, कहाँ रह गए। हेलो। थर्ड फ्लोर पे है ना, रेड कलर, थर्ड फ्लोर पे रेड कलर का वो गेट है। यहाँ पर दो बिल्डिंग्स है, तो एक नहीं, बार एक एक टावर है और एक पैलेस है। टावर वाले में आना है, वो देखो नीचे बोर्ड लगा होगा ना, एग्जामगढ़ का ऑफिस होगा नीचे। हाँ, नीचे एग्जामगढ़ का हाँ बोर्ड लगा है। हाँ, और उसी के सामने वो हो गए, क्या नाम है, लाइक लिफ्ट होगी। हाँ, मैं थर्ड फ्लोर पे आ जाओ, वहाँ पे देखो रेड कलर का गेट दिखेगा हमारा। लिफ्ट से आना है ना, मैं हाँ, स्टेयर से आगे पहले साइज नहीं मिला मुझे। लिफ्ट से आ जाओ थर्ड फ्लोर। ठीक है। ये आ गया। और इस वो डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिया फिलहाल। ठीक है, इसी डिज़ाइन को ले रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे यहाँ रख लिया। आ गया। अब आपको क्या करना है, ये वाली लेयर को हाइड कर देना है। ठीक है, और कंट्रोल एस कर देना है सेव। तो ये डिज़ाइन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा। ऑपेसिटी अब अपन इसकी फुल कर लेते हैं। ऑपेसिटी हमने इसकी फुल कर ली। यहाँ पे मोड होते हैं, यहाँ मैंने इसे मल्टीप्लाई मोड यूज़ कर लिया, तो देखो ये मिक्स हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा उसी के हिसाब से डिज़ाइन दिख रहा है। मोड काफ़ी सारे हैं, आप अलग अलग मोड यूज़ करके देख सकते हो, लीनियर बन ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, है ना। अगर आप अब इसकी पोजीशन चेंज करनी है, लाइक ये थोड़ा सा मूव कराना है, तो आप ना इसको क्या करना, इसको ऐसे यूँ ड्रैग करके नीचे रख देना इस यहाँ पे। ठीक है, इतना एरिया मैं यहाँ सिलेक्शन कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके और इसे मैंने ऐसे सेट कर दिया, ये रहा। ठीक है, ये आ गया। और मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा मूव करा के यहाँ रख लेता हूँ, ऊपर भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्शन करके और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म, और इसको मैंने ऊपर रख दिया, यहाँ पे खींच दिया। बस हो गया। अब आपने बस क्या करना है, कंट्रोल एस कर लेना है, सेव कर लेना है, और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे जाके ये देखो, ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बन गया। तो आपको बस एक लेयर में जो हमने कलर किया था, हाँ हाँ, वो ब्लू का कलर कोई यूज़ नहीं था, वो हट गया। वो देखो ब्लू कलर जो है मैंने वो हाइड कर दिया है। वो अगर मैं लगाऊंगा भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेन आउटपुट लेके चल रहा है हमारा, कौन सा ले रहा है, ये वाला। तो हमारा जो पैकेजिंग, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ जरा, 5 मिनट बैठ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। तो पैकेजिंग हमारी इस तरीके से तैयार हो गई। लाइक पीछे कोई भी आपको बैकग्राउंड रखना होगा, आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड रख लेना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ना। पीछे कोई बैकग्राउंड रख लेते अच्छा सा। तो ये मैंने ऐसा बैकग्राउंड रख लिया, ये हटा देते हैं, ये जो आ रहा है।
हाँ, हाँ, तो इसको मैं ना ब्रश मास्किंग तो मैंने आपको कराई थी, लेयर मास्किंग। ब्रश लेके बी दबा के ब्रश लिया हमने और ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, रेक्टेंगल ले लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं सीधा, और ना यहाँ पे जाके अपन सीधा ऑल्ट बैकस्पेस कर देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे जाते हैं ऐसे, और ऑल्ट बैकस्पेस कर देते हैं। तो देखो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से बन गया ये। ठीक है, ऐसा आ गया हमारे पास। तो बन गया, ये सेट आ गया, समझ में आ गया ना आपको? तो आप इस तरीके से ऐसे पैकेजिंग का भी मोकअप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना ये? तो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से पैकेजिंग में सेट हो गया। तो ये भी हमने इसी तरीके से मोकअप से करा। अब हमारे पास दो टूल हो गए, एक हमारे पास वैनिशिंग टूल हो गया, और एक हो गया हमारे पास ये मोकअप टूल जो मैंने आपको कराया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आप इंटरव्यू पे जाओगे ना तो आपसे ये जरूर पूछेगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और नॉर्मल लेयर में फ़र्क क्या होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना हमारा, हाँ देखो, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ये ना अपने इफेक्ट्स को ना या कुछ भी मॉडिफिकेशन को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि अगर आप, मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल्टर में, और मैं इसे ब्लर कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या करा, गॉसियन ब्लर कर दिया। तो ये देखो ब्लर हो रहा है ये। ठीक है, ये जो इसका अमाउंट है वो ब्लर हो गया इस तरीके से। पर ना मुझसे क्लाइंट ने बोला कि ना ये बहुत ज़्यादा ब्लर कर दिया तुमने, कम कर दो। अगर मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाता तो मेरे पास ना उसे कम करने का ऑप्शन नहीं आता। पर अब मैंने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे देखो ये रिकॉर्ड हो गया है। अब हम इस गॉसियन ब्लर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर मैं ये नहीं करता तो ये ऑप्शन हमें नहीं मिलता। ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी हम इस वाली लेयर पे करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक इधर हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉन्ट का साइज कम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका कलर दे देता हूँ, कौन सा, ये वाला। और स्ट्रोक दे देते हैं, यहाँ पे एफएक्स में जाके यहाँ से स्ट्रोक दे दी। कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए, यहाँ वाइट कलर की स्ट्रोक दे दी। देन इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं रेस्ट्राई लेयर स्टाइल कर दूंगा। फिर से मैं एफएक्स में जाऊंगा, फिर से स्ट्रोक दूंगा। अब की बार मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की स्ट्रोक दे दी, और यहाँ मैंने पिक्सल कम कर दिया, 5 पिक्सल। थोड़ी शेडो मार देता हूँ मैं, ऑपिसिटी कम ज़्यादा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ स्पाइसी लिखा हुआ है मैंने। इस स्पाइसी को मैं यहाँ पे उठा के यहाँ रख लेता हूँ, कंट्रोल टी कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म। इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, और कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव करा। और यहाँ पे हमारा स्पाइसी तो देखो इसी शेप में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी शेप में यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अगर आपको थोड़ा बहुत ना कर्व की शेप देनी है, तो आप क्या करोगे, आप फिल्टर में जाना, और यहाँ पे एक ऑप्शन है लिक्विफाई। ये हमने यूज़ किया हुआ है पहले, है ना? तो फिल्टर में जाके लिक्विफाई किया, जैसे स्पाइसी को मैं थोड़ा सा कर्व दे देता हूँ, तो मैंने ऐसे डिस्टॉर्ट कर दिया था ताकि ये लगेगा फ्लैट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैं इस वाली इमेज को भी लेता हूँ, और फिल्टर में जाके यहाँ पे क्या नाम था, लिक्विफाई, और इसे मैंने ऐसे ही थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया ऐसे। अब ओके करते हैं, अब कंट्रोल एस करते हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पे भी जो डिज़ाइन है, थोड़ा ऐसा आ जाएगा कर्व सा। ठीक है, आगे ना, क्लियर है ना आपको ये चीज़? तो आप इस तरीके से ऐसे पैकेजिंग बना के उसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, तो अब तो मोकअप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो मोकअप में हमने यहाँ पे एक टूल ऐड करा है, यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट टूल। वैनिशिंग पॉइंट टूल, जैसे अगर आपके पास बॉक्सेस है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो जाएगा इससे भी। लाइक वैनिश सर्च करते हैं गूगल पे, ऐसा ना पूरा चिप्स का पैकेट एक बनाने की कोशिश करो। ठीक है,
और उसको फिर मॉकअप में सेट करना। मतलब क्वालिटी लेके आना बस, थोड़ा डिजाइन में। अच्छा देखो, अब वैनिशिंग पॉइंट टूल बता रहा है ये, लाइक अगर कोई दीवार है, दीवार के ऊपर आपको कुछ लिखना है तो आप वैनिशिंग पॉइंट टूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास कोई बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर लोगो लगाना है तो वैनिशिंग पॉइंट टूल का यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम दीवार के ऊपर। आपको कोई फ़ोटो लगानी है, इसके अंदर फिट करनी है, थोड़ी सी तिरछी है शेप, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। आप पूरा वॉल के ऊपर कोई अगर आपको स्टिकर लगा के देखने हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, जैसे कोई रूम की फ़ोटो ले ली और वो ना स्टिकर लगा के देखेगा कि ये स्टिकर किस तरीके से दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके डिज़ाइन लगा के देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे आप पूरी अपनी हाँ, हाँ, पर्सपेक्टिव में काम करता है। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे कोई डिज़ाइन लगा के देखना है, चेक करना है कि यहाँ पे वो डिज़ाइन अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम इस तरीके से करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे वॉल लगाई थी, पहले मैंने क्या करा, वो फ़ोटो ली और फ़ोटो के ऊपर मैंने फिर ये वॉल लगा के देखी कैसा लग रहा है ये। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये अगर आपको ये लगाना है डिज़ाइन इसके ऊपर, तो ये भी इससे हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं। कैसे लगाया भाई, ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार ये भी। देखो हमने क्या करा, पहले तो मैं ये इस बाकी ये सब रख लेता हूँ, बाकी हटा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई, डिलीट का बटन। एक टूल है इसके अंदर, इरेजर टूल, कहाँ है? यहाँ पे ये रहा। इसमें एक टूल है मैजिक इरेजर टूल, इससे आप यूँ क्लिक करोगे ना, बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। मतलब आप ना ऐसे यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक करोगे ना, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है। मैजिक इरेजर टूल। चलो ये आ गया। मुझे क्या करना है, इसके ऊपर कोई पैटर्न लगाना है, तो पैटर्न तो मैं अभी बना नहीं रहा, मैं उठा रहा हूँ कोई। वी हैव टू यूज द सेम वैनिशिंग टूल फॉर टी शर्ट। हाँ, अगर हमारा डिज़ाइन ना फ्लैट है, अगर थोड़ा फ्लैट टाइप का है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर टी शर्ट है और टी शर्ट के अंदर मतलब टी शर्ट थोड़ी सी कर्व वाली है, तो हमें पैटर्न ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सही से काम नहीं कर पाएगा उस केस में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ चीज़ ये सही लगेगी। तो अभी देखो, क्योंकि ना हम ना वैनिशिंग पॉइंट टूल में ना डायरेक्ट ऐसे पॉइंट्स तो बना सकते हैं, पर कर्व नहीं दे सकते। तो अगर फ्लैट डिज़ाइन है तो हम ये यूज़ करेंगे, अगर कर्व है तो ये यूज़ नहीं करेंगे। तो एक काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं एक पैटर्न ले लेता हूँ। तो देखो इसने क्या करा है, कोई एक पैकेजिंग करी होगी, इसे रख के दिखाया हुआ है ताकि क्लाइंट को समझा सके कि बॉक्स के ऊपर इस तरीके दिखाई देगा ये। तो लाइक मैंने यहाँ पे पैटर्न ले लिया एक। ठीक है, मुझे ये वाला पैटर्न लगाना है इसके ऊपर। तो फ्लैट डिज़ाइन है तो लग जाएगा। कॉपी किया, यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप इसके मोड को चेंज करोगे, यहाँ पे मोड होते हैं, लेयर मल्टीप्लाई मोड दे रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है, और स्क्रीन मोड दे रहा हूँ तो ऐसा आ रहा है। और ओवरले कहाँ है, ओवरले दे रहा हूँ तो हाँ, ओवरले सही लग रहा है तो ओवरले यूज़ कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा कुछ आ रहा है। आपने बस क्या करा, आपने इसको ना कट कर लिया, कंट्रोल एक्स, और आपने ना यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी कर दिया वैनिशिंग पॉइंट। आपने एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया। ठीक है, नहीं ले रहा, ऐसे ले लेते चलो। ऐसे वैसे एक अलग अलग दो पॉइंट बनाने पड़ेंगे। अब ये भी बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे सेट कर लिया। ठीक है। थोड़ा सा मेरी प्लेसमेंट इसमें सही नहीं जा रही, बट कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना।
ठीक है, आ गया ये हमारे पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ लगाना है वो डिज़ाइन। तो कंट्रोल वी कर दिया पेस्ट, और इसको आपने उठा के यहाँ सेट कर दिया। आ गया इस तरीके से। अब क्या करोगे, यहाँ भी लगाना है इसके ऊपर भी। तो आपने कंट्रोल भी फिर से किया, और आपने यहाँ पे ऐसे ही लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लगा दिया, और आप ओके कर दो। तो ये देखो डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से हुआ। ठीक है, आगे ना समझ में आपको। अंदर भी लगाना है तो कंट्रोल ऑल्ट भी करा, फिर से आपने कॉपी तो आपने पहले से कर ही रखा था। तो आपने यहाँ से ऐसे सेट करा, कंट्रोल वी करा, और उठा के यूँ रख दिया बस। कहीं नहीं बना, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला टूल लेते हैं, इसकी डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। हाँ, कंट्रोल वी। यहाँ लग रहा है, यहाँ भी आएगा। यहाँ वो पिक नहीं कर पा रहा। तो ये ऊपर है ना, इसलिए इन दोनों को ही फॉलो कर रहा है। इसको मैन्युअली लगा देंगे फिर हम। ठीक है, तो इसको हम वैसे ही सेट कर देंगे। यहाँ पे डिस्टॉर्ट है, ये तो दिखेगा नहीं, बहुत कम दिखेगा। तो ठीक है, तो आगे ना आपको समझ में कि किस तरीके से सेट करना है, तो आप इस तरीके के रैपर पे भी इस तरीके के डिज़ाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने करना क्या है, आपने ना पैकेजिंग पे काम करना है। जैसे भी चिप्स का पैकेट निकाला था ना, वैसे पहले पैकेजिंग फ्लैट बनाने हैं आपने। सबसे ज़्यादा काम ना कंपनियों में ये मिलता है आपको, इस तरीके की पैकेजिंग का। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आजकल आएंगे, जो भी नया लॉन्च होगा, उसकी पैकेजिंग तो होगी होगी। तो ये वाला काम जो है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ, तो कोई भी चीज़ होगी उसकी पैकेजिंग होगी। तो आपको पर क्या करना है, पहले ऐसे फ्लैट डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें इसमें प्लेस करना है ये जो पैकेजिंग हमने ली है। तो आपको ऐसे अलग अलग डिज़ाइन बनाने हैं। ठीक है, तो कोशिश करो जो आपने भी सीखा है इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में बनाओ और फोटोशॉप में प्लेस करो। इलस्ट्रेटर में क्यों बनाओ, क्योंकि ये जो डिज़ाइन आप बनाओगे इसकी प्रिंटिंग होगी तो इसकी क्वालिटी फोटोशॉप में थोड़ी कम हो सकती है, हो जाएगा पर कम हो सकती है। तो आप इसलिए कोशिश करो इलस्ट्रेटर पे ये डिज़ाइन बनाओ, और फोटोशॉप में ले जाके उसके कलर बैलेंस करके आप इस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन दो। ऐसी प्रेजेंटेशन दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी हमारे पास। तो आपने ऐसा पैकेट बना लिया और फोटोशॉप में जाके सेट कर दिया इसको। ठीक है, तो दोनों सॉफ्टवेयर लो आज आप, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, और दोनों को मिक्स करके काम करो। ठीक है, ये और बहुत सिंपल से डिज़ाइन है, देखो कुछ नहीं कर रखा है इनमें। बस एक रेक्टेंगल ले रखा है, और ये रेक्टेंगल है, एक ब्लू कलर पिंक कलर दे रखा है, एक सर्कल की शेप दे दी, एक सर्कल दे दिया, यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे फोटो लगा दी बस। ऐसे ही होते हैं सारे, पर ये तो जब ये प्रिंट होके आते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव से लगते हैं। अच्छा, कोई अगर इफ़ेक्ट डालना हो यहाँ पे, जैसे हमारी पैकेजिंग कहाँ है, ये रही। अगर कोई जैसे कुछ इफ़ेक्ट डालना है तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं, ये इसे बोलते हैं क्या, ब्लेंडिंग मोड। तो ब्लेंडिंग मोड का यूज़ कर लेना उस केस में। जैसे सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये नई लेयर ली, इसके अंदर कलर दे दिया मैंने ये वाला, ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, और इसको मैंने यहाँ रख लिया, एंटर, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, ट्रांसफॉर्म। और अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल ई से मर्ज। इसको मैंने क्या करा, कंट्रोल ऑल्ट जी कर दिया, और यहाँ से इसके मोड को मैंने यहाँ पे कौन सा मोड देना है, ऐसे दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, लाइक मैंने इस तरीके से मोड दे दिया आपको। जो सा मोड रखना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर दो। तो ऐसे अगर आपको कोई टेस्टर टाइप डालने होंगे तो आप इस तरीके से डाल दो। ठीक है, क्या अगर मुझे इसका अमाउंट कम करना है तो आप फिल्टर में गए, इसको ब्लर में गए और गॉसियन ब्लर मार दिया यहाँ से, तो अमाउंट ब्लर हो जाएगा। ऐसे तो शेड्स ही आ जाएगी बस।
हाँ, तो शेड सी आ रही है यहाँ पे। ठीक है सर? तो आ गया ना समझ में आपको ये? तो आप ये सेट करो, ज़रा बनाओ उसको बैठ के अब।